दोस्तों आपको ये जगह देख के लग रहा है कि कल सुबह यहाँ पे इतनी स्नोफॉल थी कि पूरी वाइट चादर हो गई थी और चारों तरफ सफेद ही सफेद, बोले तो सफेदी की चमकार निरमा बार, हाँ वही वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ऐसा हो गया था। लेकिन आज सिर्फ मुश्किल से मुश्किल अभी 24 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन पूरी बर्फ, मतलब बर्फ का नामो निशान ही नहीं है। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है। और कल जिस हिसाब से पड़ी थी देख के तो लगा था कि भैया अब तो गाड़ियां नहीं निकल पाएंगी, लेकिन अभी तो ये देखो फिर से बंजर हो गया है। तो यही होता है जी नेचर की, कभी खुशी कभी गम, कभी सफेद कभी गोल्डन। अरे वाह, ये तो सही डायलॉग बन गया। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, आज की जर्नी। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी तक दिमाग थोड़ा सा सफल है, बस इतना पता है कि मुझे कैंपिंग करनी है, मज़े करने हैं इस ठंडे वेदर में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। ये है फर्स्ट शूज़, सेकंड शूज़, ये है चप्पल। चलाने को तो इसे पहन के भी चला सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है इसे रख के बताता हूँ। देखो बेल्ट हम क्यों लगाते हैं? सेफ्टी के लिए, ड्राइविंग के टाइम पे। और चप्पल क्यों पहनते हैं? इसीलिए कि कहीं वो अटक ना जाए हमारे क्लच और ब्रेक के पैडल के अंदर। तो यहाँ पे जब भी आप ड्राइव करोगे तो पुलिस वाले मैक्सिमम चेक करते हैं आपके शूज़ आपने पहने या नहीं। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, तो मैं हमेशा शूज़ पहन के चलाता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल भी रहता है और अच्छा भी रहता है। चप्पल पहन के यार फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहीं अगर इधर उधर पैडल में अटकती भी है। ये रियलिटी है कि अटकती है। और आपको पता है पहाड़ी रास्ते कितने कर्वी होते हैं, तो उस चक्कर में एक्सीडेंट होना बनता है। तो ये तो था आज का ज्ञान। अब शुरू करते हैं आज का। यार ये सेंटेंस नहीं बना, ये गड़बड़ हो गई। तो जी पहला ब्रेक ले लिया है, जिसमें मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए, क्योंकि रात को ना थोड़ा खाना खाने के बाद ना वो थोड़ा मीठा मीठा खाने का मन करता है। और जैसे कि मैं कभी कभी रात को डिनर नहीं बनाता हूँ, तो उस टाइम पे भी ये कुछ चुटर पुटर चल जाता है। जैसे मैंने पहले क्रीम रोल लिए थे तो वो ख़त्म कर लिए। अब ये मीठे मैंने फ़ैन टाइप के लिए, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये चाय के साथ भी काम आ जाता है और अपना स्नैक्स जैसे रात को चुटर पुटर कुछ भी खाना हो तो वो भी आ जाते हैं। बाकी पानी भी भर लिया हमने। तो अभी 3:15 हो रहे हैं और जहाँ हमें जाना है वहाँ पहुँचने में भी लगेगा 1-1.5 घंटा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी उदयपुर की तरफ कैंपिंग करने। लो पूजा का भी फ़ोन आ गया। चलो पूजा से मैं बात करता हूँ, तब तक आप नज़ारों के मज़े लो। तो दोस्तों मैंने लिया है अभी आधा किलो चिकन और साथ में ली है मैंने रम। तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सैम भाई जब आपको लगती है ठंड तो 2 पैग लो रम। तो मैं पीता नहीं हूँ, और वैसे ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया लेकिन मेरा गले से नीचे नहीं उतरती है। तो आज का टाइटल थंबनेल तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्या कुक करने वाले हैं। तो बहुत सारे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रम के थ्रू चिकन कुक किया जाता है, तो मैंने इसीलिए लिया है। बाकी अभी अपन चल रहे ऐसी जगह पे कैंपिंग करेंगे और आज करेंगे बारबेक्यू। तो जज मत करना, और जिनको जज करना है कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप लोगों के लिए कैंपिंग वीडियोस बनानी है तो ऐसे फूड्स तो बनानी पड़ेंगे, उसके बिना फिर काम नहीं आता, मज़ा भी नहीं आता, वो तो आप लोगों को भी नहीं आता। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अभी चलते हैं आगे। यार मैं आजकल डायलॉग्स पूरे डिलीवर्स नहीं कर रहा, अब चलते हैं आगे। नहीं क्या चलो जो भी है, चलते हैं आगे, करते हैं बाद में ज्ञान की बातें। तो हम लोग हैं अभी टांडी पे। तो टांडी पे तो हम लोग अभी कैंपिंग करके गए थे, तो यहीं पे मार्केट है, यहीं पे हमें सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए यहाँ से अभी एक रास्ता कटेगा हमारा आगे की तरफ, जो जाएगा सीधा उदयपुर। और हम लोग अभी उदयपुर की तरफ ही जा रहे हैं। तो हिमाचल में भी उदयपुर है, तो जितने लोग आते रहते हैं तो सबको तो पता ही है। बाकी जिनको नहीं पता तो आज हम लोग आपको दिखा भी देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं अभी उदयपुर।
तो दोस्तों टांडी से ऊपर चढ़ती है जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह को बोलते हैं लोटे, और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से नज़र आता है। हवा देख सकते हो कितनी तेज़ चल रही है, लेकिन नज़ारे उतने ही खूबसूरत है। और जो ये सामने वाला गांव है ना, यहाँ पे भाई साहब ऊपर से बहुत सारे भालू उतर के आते हैं, और जो ये देख रहे हो खेती हो रखी है, ये इनकी सारी खेती खा जाते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे भालू स्पॉट किए जाते हैं। बाकी बहुत सुंदर है, हवा तेज़ चल रही है। अभी गाड़ी में बैठते हैं, मुझे कपकपी चालू हो गई है। बाकी आज जो बनाने वाले हैं, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है, जो भी हम बनाने वाले हैं। तो जब से वो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के मेंबर्स मिले, उन्होंने जो बारबेक्यू किया था भाई, उस दिन मैं नहीं खा पाया, लेकिन तब से मेरे मुंह में ऐसा पानी आ रहा है कि बस रुका नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज ना अटेम्प्ट कर ही देते हैं और बना ही देते हैं बारबेक्यू। तो पीछे से मैंने लकड़ियाँ भी ले ली थी और साथ में अपना सारा सामान भी कैरी कर लिया है। बस अब एक अच्छी सी लोकेशन मिले जहाँ हवा ना चले और हम लोग आराम से बैठ के अपना डिनर लंच वगैरह सब कुछ कुक करें। वैसे तो इधर यार एक हेलीपैड नज़र आया है मुझे, क्या कहते हो, हेलीपैड भी कैंपिंग कर ले क्या यार, इतना दूर क्या जाएंगे। तो दोस्तों रोड से उतर के ये रास्ता नीचे तो जा रहा है, बिल्कुल पक्का है और बहुत बढ़िया रास्ता दिख रहा है। तो सोच रहा हूँ देखते हैं, भी नीचे उतारते हैं, देखते हैं कैंपिंग यहाँ पे होती है नहीं होती है। पहले देख तो ले क्या हिसाब किताब है, हवा चल रही होगी तो फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है यार, क्या बात है, मजे ही मजे, ये तो बहुत बढ़िया है। तो साइड में ही करने का देखते हैं, पहले मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ। और वो लोटे गांव बिल्कुल सामने ही है, बहुत बढ़िया व्यू है यार यहाँ का तो। ओके दोस्तों, हवा तो चल रही है यार, अब कितनी देर चलेगी ये नहीं पता, क्योंकि सामने पूरी वैली है ना, तो वहाँ से तो हवा आना बनता ही बनता है। बाकी नज़ारे तो बहुत खूबसूरत है यार, और देखो स्पेस भी अच्छा है। यहाँ साइड में दबा के आराम से अगर हमें पीछे कुक करना है तो हम लोग इधर कुक कर सकते हैं। यहाँ हवा नहीं लगेगी, हमें सीधा बर्फीली हवा आएगी यहाँ पे, मतलब जमा देगी अच्छे से, क्योंकि सामने सारे बर्फ़ के पहाड़ है, वो भी ऊंचे ऊंचे। दोस्तों ये 2 होल दिख रहे हैं आपको, इस होल में ना आगे वाले होल पे देखो चूहा बैठा हुआ है, और मुझे डर लग रहा है गाड़ी में ना घुस जाए। तो मैं काम करता हूँ, मेरे पास ना एक ये टूटा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसको ना तोड़ के वहाँ डाल देता हूँ, ये खा लेगा। ये देखो अंदर भाग गया, जैसे मैंने ये पिन्नी की आवाज़ करी ना, उसको आ गई, पता नहीं कैसे आ गई। ये मैं इसके लिए डाल देता हूँ, ये खा लेगा। दोस्तों मैंने गाड़ी लगाई थी वहाँ पे थे मोटे मोटे चूहे, एक नहीं है बहुत सारे हैं, जितने भी होल्स नज़र आ रहे हैं सबके अंदर एक एक चूहा है। तो मैंने फिर वही पिछली बार ध्यान में आया कि अगर घुस गया एक भी तो बैंड बजा देगा, तो इसलिए मैंने वैन को यहाँ पार किया है। लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही है और ऐसी बर्फीली है कि देख लो, मेरे को ये गेटअप लेना पड़ गया। पहले जैकेट पहनी, सोचा काम हो जाएगा, काम नहीं बना, फिर डबल कैप करी, डबल कैप पहनी, फिर जो मेरे यहाँ पे फेस पे हवा लग रही है उसने भी बैंड बजा दी, तो फिर मैंने ये नेक लाइनर पहना है। और फिर उसके बाद हाथ सुन हो रहे थे तो ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहनने के बाद भी रुका नहीं हूँ, बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा लग रही है। अगर ये ठंडी हवा नहीं रुकी तो समझ लो आज हम लोग कुल्फ़ी की तरह जमने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है ना, -10 वाला फील करा रही है कम से कम। चलो अभी कुछ गर्मा गर्म बनाते हैं।
हवा ऐसी चल रही है ना, अगर अपने बॉडी को कवर नहीं किया तो बस सुन्न हो जाएगी। हाथ मेरे सुन्न हो गए ग्लव्स पहनने के बाद भी। बाकी सबसे पहले मैंने किया अपना सोने का सेटअप रेडी, इन केस कुछ भी हो तो सबसे पहले सीधा अंदर घुस जाओ। तो कैंपिंग का पहला रूल तो यही होता है कि सही जगह देख के अपनी वैन पार्क करो, फिर उसके बाद अपना सोने का सेटअप सबसे पहले रेडी करो। तो अभी अपन गैस ओपन कर लिया है, तो कुछ गर्मा गर्म पीते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 5:14, 5:15 हो गए। तो हवा बंद तो नहीं हुई है, उम्मीद ऐसी लग रही है कि ये 6, 6:30 बजे बंद हो जानी चाहिए और रात को फिर चलनी चाहिए 9, 9:30 के आसपास। तो अगर ये बंद हो जाए तो हमारा काम चालू हो जाए। चाय बन के नहीं दे रही है, हवा इतनी तेज़ चल रही है। देखो चाहता तो मैं कंफर्ट जोन वाली जगह ढूंढ सकता था, अभी बहुत टाइम था, लेकिन यार चैलेंजेस जो होते हैं ना कैंपिंग के अंदर मज़ेदार होते हैं। तो अभी ठीक है, बर्दाश्त करने लायक हो रही है हवा। मैंने सारा अपने आप को कवर तो कर ही रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस ये कि ऐसी हवा में ना खाना नहीं बनता है। अब एल्टीट्यूड होता ना तो खड़ा होना भारी पड़ जाता। तो टांडी के नियर अबाउट ही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, वेदर भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, नज़ारे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अपनी ये चाय बने, चाय उबले, फिर हम लोग इन वादियों के नज़ारे लेंगे चाय की चुस्की के साथ। बाकी ये मीठे फ़ैन लिए थे, देखते हैं कि खाने में कैसे, अपोजिट साइड करके ही खाऊंगा, नहीं तो जो हवा लग रही है ना, मज़ा आ गया। थोड़ी देर गाड़ी के पीछे बैठेंगे। ओ भाई साहब कील पड़ी है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सही जगह पे हम लोग। यहाँ थोड़ी हवा से राहत मिली है, वरना बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। तो हमारा वही मीठा फ़ैन और साथ में चाय, फाइनली चाय उबल गई हमारी। बहुत बढ़िया, फीकी चाय है ऑलमोस्ट, मीठा फ़ैन है, गुड कॉम्बिनेशन।
वैसे इतना टेम्परेचर डाउन नहीं है क्योंकि अब तो मैं ऑलरेडी इतना माइनस टेम्परेचर से यहाँ पे प्लस में आ गया हूँ। हवा ने काम ख़राब किया है। हवा बंद हो जाए ना तो बहुत अच्छा वेदर है वो कैंपिंग करने के लिए। टेम्परेचर हो गया -5 और अभी मैं सच बता रहा हूँ, हवा जो चल रही है ना -25 से -30 वाली विंड चिल चल रही है, जो बिल्कुल सुई की तरह लग रही है। अभी ये हवा बंद नहीं हुई ना तो आज हमारा रम चिकन बारबेक्यू तो बन गया, फिर तो हालत डाउन हो जाएगी भैया। तो मैं अभी डबल लेयरिंग कर रहा हूँ अपने सॉक्स की, और ये मेरे नॉर्मल शूज़ है जो ड्राइव करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, उनको हटा के अब मैं ये डबल एक तो गर्म सॉक्स पहन रहा हूँ, इसके बाद इसके ऊपर वुलन सॉक्स पहनूँगा। पैर निकालते हालत ख़राब हो रही है, सुन पड़ गए। दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं सही करेक्ट, और मैं पिछले 40 मिनट से ना गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बाहर जब यहाँ पहुँचा था आपको पता है हवा चल रही थी, लेकिन उसके बाद तो आंधी चलने लग गई। मैंने बाहर ना ये फेरी लाइट्स वगैरह प्रॉपर सेट कर दी थी, सोचा कि बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइट्स वगैरह लगा के शूट करूंगा बारबेक्यू। आपको तो पता है कि बढ़िया तरीके से करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे हवा इतनी तेज हो गई है कि बाहर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो एक बार बाहर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ हवा कैसे चल रही है। ये हमारी फेरी लाइट्स, और एकदम से झोंका आता है बहुत तगड़ा वाला, अब आपको शायद सुनाई दे रहा हो। तो ये तो अभी एकदम से आता है, फिर हल्का कम होता है, फिर एकदम से आता है, हल्का कम होता है, और मेरी लाइट तो खड़ी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे हमने पूरी अपनी फेरी लाइट्स लगा रखी है, हमारा किचन खुला हुआ है, पूरा सेटअप है। मतलब मुश्किल है, मैंने लाइट का स्टैंड खड़ा किया, लाइट का स्टैंड भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो गाड़ी में चलते शायद आपको विंड ब्लास्ट लग रहा होगा। अब ऐसे में गैस भी ऑन नहीं होगी कि कुछ और बना लेता, और बारबेक्यू तो भूल ही जाओ, लकड़ियाँ तो जलेंगी नहीं इतनी तेज़ हवा में। तो मैं सोच रहा हूँ ये सारा सेटअप पैक कर लेता हूँ, और यहाँ से हम लोग ना नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग आगे भी जाएंगे ना तो ये हवा का प्रेशर पूरा इस वैली के अंदर आएगा, और ये पूरा रिवर साइड का पैच है, तो ये आगे भी हमें मिलने वाली है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि यहाँ चल रही आगे जाऊँगा डाउन में तो वहाँ नहीं चलेगी, वहाँ तो और ज़्यादा लगेगी। एक काम करता हूँ, ये सारा सेटअप पैक करता हूँ और फिर हम लोग वापस नीचे की तरफ ही चलते हैं। तो भैया कभी कभी ना डिसीजंस गलत हो जाते हैं कैंपिंग करने के, पर अच्छा है मैं आगे नहीं गया। सपोज करो अगर मैं आगे जाता और ये हवा इतनी तेज़ चल रही होती तो कोई फ़ायदा नहीं होता अपने को। शुक्र है यहीं चेक कर लिया, वरना फिर बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती, वहाँ से तो करीबन 60-70 किलोमीटर मेरे को वापस आना पड़ता। तो अभी हम लोग सीधा रिटर्न की तरफ जा रहे, क्योंकि आज मेरे को ये कैसे भी करके रम बारबेक्यू खाना ही खाना है। और अगर ये नहीं खाना होता अपने को तो मैगी खा के आराम से यहाँ सो जाते। लेकिन यार अभी ना अपने को रिलैक्स वाली कैंपिंग करनी है। अपन ने बहुत सारी वो वाली कैंपिंग कर ली है, एक्सट्रीम वेदर वाली, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अभी टाइम सही है, 7 बज रहे हैं, अभी 7:15 हो गए, 15 मिनट लगे सारा काम करने में। तो मैंने कहा वापस जाएंगे, आराम से रिलैक्स होकर कैंपिंग करेंगे। तो अभी फटाफट इस नैरो रोड से नीचे उतरते हैं।